हैं, ठीक है। पीछे से हमको कोई बोल दे दो लाइए। वायरस क्या होते हैं? नॉन लिविंग है, ऑब्लिगेट है, इंट्रासेलुलर पैरासाइट, सेल के अंदर पैरासाइट रहते हैं, ठीक है। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट दिखाया था मैंने इसको, ऑब्लिगेट है। आगे बताया था कनेक्टिंग लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग का। इसमें लिविंग का फीचर ये है कि वायरस रिप्रोड्यूस कर सकता है, वायरस पैथोजेनिक होता है, वो लिविंग का फीचर है। नॉन लिविंग का क्या है? वायरस को क्रिस्टल की फॉर्म में सेपरेट किया जा सकता है। और क्या नॉन लिविंग का फीचर है? साइटोप्लाज्म नहीं होता है, ठीक है, वो नॉन लिविंग का फीचर हो गया। इसके बाद बताया था वायरस को, देखिए वायरस को इट इज द एक्सेप्शन ऑफ द सेल थ्योरी। इसका एक्सेप्शन है ये सेल थ्योरी का है, क्योंकि ये सेल नहीं है, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसको किसी किंगडम में नहीं रखा गया है, ठीक है। वायरस का जो दूसरा नाम होता है न्यूक्लियोप्रोटीन। वायरस को और क्या बोल सकते हैं हम? न्यूक्लियोप्रोटीन बोलते हैं। कोई बताएगा क्यों इसको न्यूक्लियोप्रोटीन बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। वायरस में दो चीजें होती हैं, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे वायरस की जो डिस्कवरी मैंने बताया था कि वायरस की डिस्कवरी में कितने साइंटिस्ट का, देखिए डिस्कवरी, तो वायरस की डिस्कवरी किसने किया था? आइवेनोव्स्की साइंटिस्ट ने किया था, ठीक है। और उन्होंने एक चीज और बताई थी कि वायरस को बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर पेपर से पास किया जा सकता है। इसके बाद साइंटिस्ट आए थे बेंजामिन ने क्या किया था? एक स्टेटमेंट दिया था, कॉन्टाजियम वाइबोफ्लूडम स्टेटमेंट था। उन्होंने क्या किया? टोबैको, एक प्लांट लिया जो टोबैको मोजेक वायरस से अफेक्टेड था, उस प्लांट की लीफ को तोड़ा, ठीक है, उसका एक्सट्रैक्ट निकाला, उसका जूस निकाला और उसको एक नॉर्मल प्लांट पर स्प्रे कर दिया। नॉर्मल प्लांट भी क्या हो जाता है? डिजीज से अफेक्टेड। तो वो जो फ्लूइड था, वो जो जूस था, ठीक है, वो कैसा था? लिविंग इन्फेक्शियस था, समझ में आया? इन्फेक्शियस फ्लूइड था, ठीक। इसके बाद स्टेनले साइंटिस्ट का रोल है इसमें। एक स्टेनले साइंटिस्ट, उनका नाम क्या है? स्टेनले। उन्होंने क्या बताया था कि वायरस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। यहाँ तक हो गया था, ठीक है, अपलोड करेगा। स्टेनले ने क्या बताया? वायरसेस कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। ये वायरस की डिस्कवरी से संबंधित कुछ पॉइंट हो गए, ठीक है। तीनों साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा। आगे देखिए वायरस की स्ट्रक्चर कैसी होती है। इसमें वायरस की स्ट्रक्चर, तो अगर स्ट्रक्चर में बोलेंगे तो वायरस क्या होते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं। वायरस में कुछ नहीं होता, मेनली होता क्या इसमें? न्यूक्लिक एसिड होगा, प्लस क्या होता है? प्रोटीन होता है। ये दो चीजें तो कंपल्सरी हैं सारे वायरस में, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, ठीक है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, वायरस का स्ट्रक्चर इस तरीके से आता है। ये बाहर एक कवर दिखाई दे रहा है आपको, ये कवर किस चीज का है? प्रोटीन का है, ठीक है। ये प्रोटीन का कवर है, ये प्रोटीन है। अंदर क्या है? न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। जानते हैं वायरस में या तो डीएनए होता है या फिर आरएनए, दोनों कभी नहीं होते हैं, ठीक है। आइदर डीएनए और आरएनए, यहाँ पर डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, ठीक है। इस प्रोटीन के कवर को बोलते हैं कैप्सिड। क्या बोलते हैं? कैप्सिड, ठीक है। इसका नाम होता है कैप्सिड। अब इसी कैप्सिड को थोड़ा सा समझना है, ठीक है।
कुछ वायरस और ऐसे होते हैं जिसमें इसके अलावा भी एक कवर होता है, कैप्सिड के अलावा भी एक कवर होता है, उस कवर को बोलते हैं इनविलप। क्या बोलते हैं? इनविलप। और ऐसे वायरस को बोलते हैं इनविलप्ड वायरस, जिसमें इसके अलावा भी एक कवरिंग होती है। ठीक है, देखिए तो न्यूक्लिक एसिड में मैंने बताया या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। ठीक है, और प्रोटीन जो है, प्रोटीन का जो कवर है उसको क्या बोलते हैं? कैप्सिड। कैप्सिड बोला जाता है। इन्हीं दोनों चीज़ों को थोड़ा सा समझना है। ठीक है, पहले इसको समझते हैं कि डीएनए आरएनए वाला मैटर। तो देखिए क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि प्लांट वायरस दो तरीके के हैं। कुछ वायरस प्लांट को अफेक्ट करेंगे, उनको क्या बोलेंगे? प्लांट वायरस। जो एनिमल को अटैक करेंगे, एनिमल वायरस। और तीसरा जो क्या है, बैक्टीरिया को अटैक करेंगे। कुछ वायरस बैक्टीरिया को भी अटैक करते हैं, उनको बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। ठीक है, तो 3 तरीके के वायरस हैं। यहाँ वायरस का जो टाइप लिखिएगा, प्लांट वायरस, प्लांट वायरसेस हो गया, एनिमल वायरसेस, और तीसरा कौन सा होता है? बैक्टीरियोफाज। तो बैक्टीरियोफाज में लिख लीजिएगा इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। इन्फेक्ट किसको अटैक करता है? ये बैक्टीरिया को अटैक करता है। ठीक है, अब जो प्लांट वायरस होते हैं इसमें डीएनए होता है या आरएनए होता है, क्वेश्चन आता है। तो मोस्टली प्लांट वायरस आर आरएनए वायरस। मोस्टली प्लांट वायरस में क्या होता है? जनरली कंटेन आरएनए। इसमें क्या मिलेगा आपको? आरएनए मिलेगा। ठीक है, एनिमल वायरस में जनरली क्या होता है? डीएनए होता है। जनरली डीएनए होता है। ठीक है, समझ में आया? ठीक, यहाँ पर भी क्या है? डीएनए है। ठीक है, अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है। कौन सा प्लांट वायरस ऐसा होता है जिसमें डीएनए है? प्लांट वायरस में मोस्टली क्या होता है? आरएनए वायरस है। ठीक है, प्लांट वायरसेस आर मोस्टली आरएनए वायरस। यहाँ पर लिखिएगा बट एंड कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, उसमें क्या होता है? वो डीएनए वायरस है। वहाँ क्या है? डीएनए होता है। कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। ठीक है, जो कॉलीफ्लावर होती है उसकी पत्तियों पर चटप्पे बना देता है, मोज़ेक बना देता है, इसमें डीएनए है इस वायरस में। ठीक है, इसी तरीके से एनिमल वायरस क्या है? डीएनए। लेकिन कुछ एनिमल वायरस में भी आरएनए मिलता देखने को। तो लिखेंगे इन सर्टेन एनिमल वायरसेस। कुछ एनिमल वायरस में क्या होता है? आरएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल। अब बताइए कौन सा एनिमल वायरस है? हम लोगों को जो वायरस अटैक करेगा वो क्या होगा? एनिमल वायरस। उसको भी एनिमल वायरस ही बोलेंगे। हम लोग क्या है? एनिमल्स ही बोले। ठीक है, सोशल एनिमल्स हैं। तो एनिमल वायरस इसमें आरएनए होता है। तो आपको मेरे क्या चाहिए? HIV वायरस क्या है? आरएनए कंटेनिंग वायरस है। ठीक है, एनिमल वायरस है। रेबीज जो डॉग में होता है, रेबीज वायरस क्या है? आरएनए कंटेनिंग वायरस है। समझ में आया? जी सर। कुछ वायरस है जिसमें क्या है? जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज और आती है क्वेश्चन में, देखिए कि वायरस में अगर जेनेटिक मटेरियल डीएनए है तो डीएनए कैसा होगा? डबल स्ट्रैंड। डीएनए कैसा होगा? डबल स्ट्रैंड। लेकिन कुछ वायरस में डीएनए क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड। तो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए आपको कहाँ मिलेगा? बताइए, कोई सिंगल स्ट्रैंड डीएनए डीएनए में नहीं है। सिंगल स्ट्रैंड ऐसा वायरस का नाम बताइए जिसमें डीएनए सिंगल स्ट्रैंड हो। आरएनए जनरली क्या होता है? डबल स्ट्रैंड। ठीक है, तो इसमें है YX174 वायरस। ये वायरस का नाम है। ठीक है, इसमें डीएनए क्या है? सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है। इसी को बैक्टीरिया आया। और एक वायरस का नाम और है, इसको बोलते हैं बंचिंग ऑफ डिजीज। उसका जो वायरस है उसमें सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है। ठीक है,
आता कौन सा एग्जाम में पूछा जा सकता है? ये वाला ऑप्शन में जनरली यही रहता है। ठीक है, पेज भी कहते हैं क्या चीज़? 5/74 बैक्टीरियोफेज हम नहीं जानते, हो सकता है उसको देख के बता दें। ठीक है, इसी तरीके से आरएनए कैसा है? वायरस में सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। कैसा होता है आरएनए? सिंगल स्ट्रैंड। लेकिन कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिसमें आरएनए क्या है? डबल स्ट्रैंड। तो डबल स्ट्रैंड डीएस आरएनए कहाँ मिलेगा आपको? रियो वायरस में। कहाँ मिलेगा? रियो वायरस। तो यही ध्यान रखना है कि रियो वायरस में आरएनए डबल स्ट्रैंडेड, बाकी जगह सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, तो ये हो गया आरएनए और डीएनए के बारे में। मोस्टली क्या होता है? हाँ, मोस्टली किसमें मोस्टली बताइए? सब में बता दीजिए। मोस्टली डीएनए डबल स्ट्रैंड, मोस्टली आरएनए सिंगल स्ट्रैंड। ठीक है, कुछ जगहों पर डीएनए सिंगल स्ट्रैंड, कुछ जगहों पर आरएनए डबल स्ट्रैंड। ठीक है, अब आगे समझना है कैप्सिड क्या होता है। प्रोटीन का देखिए, इसके बाद कैप्सिड क्या होता है? तो कैप्सिड आप क्या बोलेंगे? ये प्रोटीन का एक कवर है जो वायरस में बाहर की साइड में होता है। ठीक है, आउटर मोस्ट साइड में प्रोटीन का क्या है? कवर है। इससे बनता है कैप्सिड। जैसे ये बिल्डिंग सोचिए, कैप्सिड है ये, वायरस की बाहर की बाउंड्री है। इससे बना है ब्रिक्स से। ठीक है, ये मैंने वायरस का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये वायरस का स्ट्रक्चर अंदर बना के जेनेटिक मटेरियल, ये जो बाहर की बाउंड्री बना रहे हैं, आउटर मोस्ट बाउंड्री, इसको क्या बोलते हैं? कैप्सिड। पूरा कैप्सिड होता है। ठीक है, कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर देखे होंगे ना सब लोग, आता था इस तरीके से। तो बाहर ये मतलब ये क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, ये वायरस का क्रॉस सेक्शन है। वायरस समझिए बॉल की तरीके से आधा ठीक कटा है, अंदर क्या है? डीएनए आरएनए पड़ा हुआ है, बाहर पूरी कवरिंग है उसमें। उस कवरिंग को क्या बोलते हैं? कैप्सिड। वो कवरिंग किस चीज़ से बनी है? कैप्सोमियर। इसका यूनिट क्या है? किस चीज़ से बना है? तो बोलेंगे ये छोटा छोटा कैप्सोमियर से बना है। ये कैप्सोमियर है। ठीक है, तो कैप्सिड होता है, इससे बनता है मेड बाय कैप्सोमियर्स। ठीक है, इससे बनता है कैप्सोमियर्स। ठीक है, एक चीज़ और होती है कि किसी भी वायरस को जब पहचाना जाता है, वायरस का डिटेक्शन का मतलब जानते हैं? जब आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर पहचानता है कि आपको कौन सी बीमारी है, ब्लड टेस्ट करता है, उसमें पता लगता है कि टाइफाइड का पैथोजन है, किस चीज़ की डिजीज़ हो रही है। तो हमने उसको बोलते हैं डिटेक्शन, किसी बीमारी को पहचानना। हम वायरस को कैसे पहचान सकते हैं? तो ये कैप्सोमियर की मदद से वायरस को पहचाना जा सकता है। समझ में आ रहा है? कैप्सोमियर की जो संख्या होती है, कैप्सोमियर का जो नंबर होता है, उसके बेसिस पर वायरस को डिटेक्ट किया जा सकता है कि कौन सा वायरस है। समझ में आ रहा है? एक चीज नोट कर लिए, कभी क्वेश्चन आ सकता है कि कैप्सोमियर क्या करते हैं? हेल्प्स डिटेक्शन ऑफ वायरस, डिटेक्शन ऑफ वायरस, वायरस के डिटेक्शन में मदद करते हैं। ठीक है, जैसे एक वायरस का नाम है एग्जाम्पल TMD, टोबैको मोजेक वायरस है, बुक में डायग्राम बना हुआ है। ये तंबाकू के पौधे को नुकसान पहुंचाता है। इस वायरस में कितने कैप्सोमियर हैं? कैप्सोमियर अगर वायरस नहीं देख पा रहे हैं तो TMD का डायग्राम ऐसे बना हुआ है, इसमें ये कैप्सोमियर बनाए गए हैं। कुछ बना है ना डायग्राम, ग्रीन कलर का कैप्सोमियर बनाया हुआ है। ठीक है, तो कैप्सोमियर की संख्या 2130 होती है। कितना होती है? फिक्स है। TMD में 2130 कैप्सोमियर होते हैं, फिक्स है। समझ में आ रहा है? 2130। और कोई दूसरा वायरस है उसमें कैप्सोमियर की संख्या अलग होगी। ठीक है, तो कैप्सोमियर की संख्या सारे वायरस में क्या होती है? अलग अलग होती है। कैप्सिड क्या है? प्रोटीन का बना हुआ एक कवर है। कैप्सोमियर क्या है? प्रोटीन है, वो भी प्रोटीन ही तो है। समझ में आया? छोटा प्रोटीन है वो। कैप्सिड पूरा एक बड़ा कवर हो गया, वो छोटे छोटे प्रोटीन से बना है। ब्रिक्स की तरह काम प्रोटीन को क्या बोलते हैं? कैप्सोमियर। TMD में इतना कैप्सोमियर होता है। ठीक है, एक चीज और होता है TMD में आप लिखेंगे TMD में न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स समझते हैं आप लोग? DNA, TMD का वायरस जो है उसमें जेनेटिक मटेरियल क्या है? RNA। RNA या DNA बनता कैसे है?
आरएनए डीएनए का यूनिट क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड। अगर नहीं समझ में आता है तो 12th क्लास के एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। सी और नीओ ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड का डायग्राम है कि नहीं है? पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ये न्यूक्लियोटाइड है। चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, सब न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं, ये सब जोड़ते चले जाएंगे। तो टीएमबी में कितना न्यूक्लियोटाइड्स होता है? इसकी संख्या की है 6400 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। कितना होते हैं? 6400। बुक में केवल आपकी ये वाला दिया है, ठीक है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि टीएमबी में न्यूक्लियोटाइड का और कैप्सोमियर का रेशियो क्या है, अनुपात क्या होता है? तो कितना अनुपात है आप निकालिए, कितना रेशियो है? 3:1 आएगा। कितना आएगा? 3:1। यहाँ पर लिख सकते हैं न्यूक्लियोटाइड अपॉन क्या हो गया? कैप्सोमियर। कैप्सोमियर का रेशियो है 3:1 का रेशियो, ठीक है। अगर भूल भी जाते हैं तो आपको ये संख्या तो जरूर पता होना चाहिए, और रेशियो पता होगा तो ये तो क्लियर है। समझ में आ रहा है? तो बता रहे हैं तो डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड रहेगा तो पहचाना कैसे जाएगा हाँ। डीएनए की आरएनए? क्या कर रहे हैं? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए तो पहचाना कैसे जाएगा कि डीएनए की आरएनए? डीएनए है कि आरएनए है? सिंगल पहचानेंगे। ये कह रहे हैं अगर डीएनए सिंगल स्ट्रैंड है तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो डीएनए है कि आरएनए? क्योंकि आरएनए भी सिंगल स्ट्रैंड होता है। वही पूछ रहे हैं ना, कोई बताएगा कि अगर डीएनए सिंगल स्ट्रैंड है तो उसको कैसे पहचानेंगे वो डीएनए ही है, आरएनए नहीं है? आरएनए तो सिंगल स्ट्रैंड होता है। बताइए कोई उसमें। हाँ बताइए। ठीक है, बैठ जाइए। देखिए डीएनए आरएनए में डिफरेंस पड़ा होगा, अगर वो डिफरेंस पड़ा तो याद आ जाएगा। अगर इसमें पहली चीज तो थायमिन के प्लेस पर यूरेसिल होना चाहिए। डीएनए है तो उसमें ये जो नाइट्रोजन बेस है उसमें थायमिन रहेगा, और आरएनए है तो यूरेसिल रहेगा। दूसरा डिफरेंस क्या है जो तुम कह रहे हैं? दूसरा डिफरेंस ये वो है, इसका जो डिफरेंस होता है ना, यहाँ पर जो सेकंड नंबर का कार्बन होता है पेंटोस शुगर में, सेकंड नंबर का कार्बन आरएनए के केस में OH लगा होता है, डीएनए के केस में OH नहीं होता, ठीक है। समझ में आया? ये वाला OH फ्री नहीं रहता तो बॉन्ड बनाने में बिजी रहेगा, बट यहाँ OH फ्री दिखाई देगा आरएनए के केस में। ऐसे पहचान देखिए ऐसा है। इसके बाद देखिए कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिसमें प्रोटीन का कवर कैप्सिड जो है उसके अलावा भी एक कवर है, उसको क्या बोलते हैं? इनविलप। नोट कर लीजिएगा। एंड सम वायरसेस, कुछ वायरसेस में एक्स्ट्रा कवर भी होता है। एक्स्ट्रा कवर किसके ऊपर होता है, किसके बाहर है वो कवर? कैप्सिड के आउटर में है, ठीक है। आउटर टू कैप्सिड, कैप्सिड के भी बाहर एक कवर है, उसको क्या बोलते हैं? कॉल्ड एनविलप। एनविलप। और ऐसे वायरस को बोलते हैं एनविलप्ड वायरस। एनविलप का मतलब हिंदी में लिफाफा होता है, ठीक है। एनविलप्ड वायरस बोला जाएगा जिसमें ये कवर रहेगा। ठीक, एग्जाम्पल इसका है, एग्जाम्पल HIV वायरस में क्या है? एनविलप है, ठीक है। HIV वायरस एनविलप्ड वायरस का उदाहरण है, ठीक है। अब ये कवर किस चीज़ का बना होता है कोई बताइए? क्या ये प्रोटीन का बना होगा कि नहीं होगा, या और कुछ होगा इस कवर में? तो देखिए ये जो एक्स्ट्रा कवर है इसको एनविलप कह रहे हैं, ये बना होता है, लिखेंगे इसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। प्लस क्या होगा? लिपिड होगा, और प्लस प्रोटीन्स भी होती हैं इस कवर में। तीनों चीजें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन सब। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, ध्यान से लिख लीजिए। ये जो कवर है ये वायरस बनाता है या कहीं और से बन के आता है? जैसे वायरस के लिए प्रोटीन का कवर है जिसको आप कैप्सिड बोल रहे हैं, अंदर डीएनए आरएनए है, और उसके अलावा कुछ नहीं होता है। पूरा वायरस अंदर से खाली है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। इस कवर को मैंने क्या बोला? कैप्सिड, ठीक है। इसके अलावा एक बाहर कवर है, अगर है तो उसको क्या बोलते हैं? एनविलप, ठीक है। ये कैप्सिड जो है कितना स्ट्रक्चर वायरस का
कैप्सिड प्लस डीएनए आरएनए ये वायरस बनाता है, लेकिन ये कवर जो है ये वायरस नहीं बनाता है यार, ये एनवेलप को वायरस नहीं बनाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन मिलता है तो कहाँ से बनता है समझ लीजिए। देखिए जैसे मान लीजिए ये कोई सेल है, ये कोई सेल है बॉडी की, इसमें जब वायरस एंटर करता है तो एक चीज बताइए, क्या वायरस में प्रोटीन का कवर, इसको आप कैप्सिड बोल रहे हैं, अंदर डीएनए या आरएनए पड़ा है, क्या चीज एंटर करेगा इसके अंदर, पूरा वायरस एंटर करेगा या उसका डीएनए आरएनए डीएनए आरएनए। वायरस में प्रोटीन का कवर बाहर ही रह जाता है। ठीक है, यहाँ से जेनेटिक मटेरियल की एंट्री होती है, ट्वेल्थ में एचआईवी का लाइफ साइकिल पढ़े हैं ना, उसमें आरएनए उसमें एंटर करेगा आरएनए यहाँ पर, इसके बाद जाकर के ये रेप्लिकेट करता है यहाँ पर। ठीक है, रेप्लिकेट करने के बाद इससे कुछ क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, अल्टीमेटली वायरस अंदर रेडी हो जाएगा। होस्ट सेल में वायरस रेडी हो गया, एक नहीं पता नहीं कितने वायरस रेडी होते चले जाएंगे। अब ये वायरस बाहर निकलना है तो अभी कवर नहीं बनाया इसने, जब ये बाहर निकलेगा तो कैसे निकलता है, देखिए ये मेम्ब्रेन देख रहे हैं इस तरीके से बंद हो गया, जैसे बडिंग होता है ना, ये होस्ट सेल की मेम्ब्रेन है, किसकी है, होस्ट सेल, जिस सेल में एंटर किया था उसकी मेम्ब्रेन बाहर की साइड में ऐसे हो जाएगी, ये वायरस यहाँ आ जाएगा, आ गया, उसके बाद में ये यहाँ से ब्लॉक हो जाएगा और ये पूरा अलग। अब बताइए कहाँ से बनाइए कवर, एनवेलप होस्ट सेल ने बनाया, किसने बनाया, होस्ट सेल ने, वायरस एनवेलप नहीं बनाता है। ध्यान रखिएगा एनवेलप कहाँ से बनता है, एनवेलप में लिखेंगे फॉर्म बाय होस्ट सेल, इन्फेक्टेड होस्ट सेल, जिस सेल में ये इन्फेक्ट किया था, इन्फेक्टेड होस्ट सेल, ब्रैकेट में लिखिएगा नॉट बाय वायरस, वायरस से नहीं बनेगा ये। ठीक है, इन्फेक्टेड होस्ट सेल से बनता है। तब तो सर ये वो खतरनाक हो जाता है। हाँ, एनवेलप्ड वायरस खतरनाक तो होता ही है। स्पाइक प्रोटीन किससे बनता है? हाँ, स्पाइक प्रोटीन किससे बनता है? स्पाइक प्रोटीन कुछ नहीं है, जैसे ये वायरस है, चाहे एनवेलप्ड हो चाहे नॉन एनवेलप्ड हो, कोई भी वायरस हो, इसके वायरस में बाहर क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, कैप्सिड इस पर कुछ इस तरीके की स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर लगी होती है, यही स्पाइक प्रोटीन है। समझ में आया, यही क्या है, स्पाइक प्रोटीन। जैसे एचआईवी वायरस का नाम सुने होंगे, एचआईवी वायरस किस सेल को अटैक करता है, बॉडी में हमारे किस सेल को अटैक करता है एचआईवी वायरस, टी लिम्फोसाइट, WBC है। ठीक है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, तो टी लिम्फोसाइट को अटैक करेगा, टी लिम्फोसाइट को अटैक करेगा तो यहाँ पर यहाँ एक प्रोटीन होती है, कोई बताएगा, पढ़ा 12th में आपने, इस पर प्रोटीन का नाम बताइए। ये जैसे ये वायरस है, ये होस्ट सेल है, वायरस कैसे पहचानता है कि मुझको इसी सेल पर अटैक करना है, काहे को वो आरबीसी को अटैक क्यों नहीं करता है, और भी सेल बॉडी में उनको नहीं अटैक करता, क्यों टी लिम्फोसाइट पर अटैक करता है, क्योंकि उसका रिसेप्टर लगा होता है। ये एचआईवी वायरस के ऊपर एक प्रोटीन होती है GP120 प्रोटीन, क्या होती है, GP120 ग्लाइकोप्रोटीन 120 प्रोटीन है। ठीक है, होस्ट सेल के ऊपर CD4 रिसेप्टर होता है, CD4 प्लस रिसेप्टर होता है, ये प्रोटीन इस रिसेप्टर को पहचानती है, तब जाकर के दोनों बाइंड करते हैं, और ये प्रोटीन केवल और केवल किस सेल में होती है, टी सेल में, और किसी सेल में ये प्रोटीन नहीं होती है, इसलिए एचआईवी केवल इसी सेल को ही अटैक करता है। समझ में आया, यही है ग्लाइकोप्रोटीन जो तुम बता रहे हो, स्पाइक प्रोटीन। अब वायरस का जो कैप्सिड होता है, वायरस का कैप्सिड समझ रहे हैं ना, वायरस का कवर, नहीं कवर, प्रोटीनियस कवर, उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो अलग अलग तरीके से है। ठीक है, कुछ जगह कैप्सिड कैसा होता है, हेलिकल, कुछ जगह कैप्सिड क्या होगा, इसमें एक हेलिकल हो गया, और क्या हो सकता है कैप्सिड, पॉलीहेड्रल, पॉलीगोनल, ठीक है, पॉलीगोनल शेप, और तीसरा होता है बाइनल। 3 तरीके के कैप्सिड आपको मिलते हैं देखने को। ठीक है, यहाँ बताइए, समझ जाएंगे आप, ये जो इसमें कैप्सिड देख रहे हैं ना, ये कैप्सिड समझ में आ रहा है, ये वायरस क्या है। अगर मैं एक स्प्रिंग लेती, स्प्रिंग का एक जो आप स्प्रिंग लीजिए या माला लीजिए जिसमें मोती लगे होते हैं, ठीक है, और उसको ऐसे पैटर्न में रख करके घुमा दीजिए,
ऐसे पैटर्न में स्प्रिंग लाइक शेप में अरेंज करा दी, बीच में स्पेस खाली हो जाएगा। वैसे ही है टीएमबी का स्ट्रक्चर, देख रहे हैं। ये टीएमबी में ये जो आपको येलो कलर का दिख रहा है अटैच है ना, ग्रीन कलर का क्या है ये, कैप्सोमियर। ग्रीन कलर का क्या है, कैप्सोमियर। ठीक है, जैसे ये नीचे ये आया आरएनए, कैसा वायरस है, आरएनए। यहाँ इसने इसको आरएनए को येलो कलर से दिखाया हुआ, ये क्या पीले रंग से दिखा रहा है, आरएनए। इसके बगल में क्या जोड़ेंगे, कैप्सिड जोड़ रहे हैं ना, ये कैप्सिड जोड़ दिया। अब इसी को ऐसे ऐसे स्प्रिंग शेप में घुमा दिया करके, ऐसे स्प्रिंग शेप में पूरा ये घूम रहा है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर ये जो कैप्सिड है, कैप्सिड का मतलब ये जो ग्रीन कलर का बना हुआ है, इस कैप्सिड की शेप कैसी है, हेलिकल है कि नहीं है, हेलिक्स समझते हैं ना। हेलिक्स का मतलब क्या होता है, स्प्रिंग शेप में घूम रहा है। जहाँ जहाँ आरएनए जाएगा वहाँ वहाँ कैप्सिड जाएगा, कैप्सोमियर साथ में रहेंगे उसके। ये जो ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है कैप्सोमियर है, जहाँ जहाँ आरएनए रहेगा ना, आरएनए के साथ में चलेंगे। ठीक है, हेलिक्स में है, क्योंकि आरएनए हेलिक्स पैटर्न में लगा है, तो कैप्सोमियर भी क्या हेलिक्स में लगेंगे ना। तो कैप्सिड कैसा हो गया, हेलिकल। तो हेलिकल कैप्सिड कहाँ होता है, बोलेंगे टीएमबी में होता है, तो वेक्टोजेक वायरस में होता है। ठीक है, इसके बाद पॉलीगोनल का मतलब समझते हैं, जिसमें बहुत सारे फेस होते हैं, बहुत सारे फेस होते हैं पॉलीगोनल। अगर मैं इसका डायग्राम में कितना हिस्सा हटा दूँ, ये बैक्टीरियोफाज का डायग्राम है, इतना हिस्सा हटा दूँ तो ये पॉलीगोनल शेप दिखाई दे रही है आपको कैप्सिड की। कैप्सिड की संरचना कैसी है, पॉलीगोनल, मैनी फेसेस, बहुत सारे फेस है इसके। ठीक है, मैनी फेस समझ रहे हैं ना, पॉलीगोनल। तो पॉलीगोनल में आप जो है, हाँ बैक्टीरियोफेज इसमें नहीं आता, बैक्टीरियोफेज यहाँ आएगा। ठीक है, बैक्टीरियोफेज किसमें आएगा, इसमें आएगा। तो पॉलीगोनल में कोई एग्जाम्पल क्लियर नहीं है कौन सा है, देख लीजिएगा, बता देंगे इसका क्या लिखा हुआ है, मतलब कोई नाम लिखा हुआ है, हाँ पोलियो वायरस, पोलियो वायरस। ठीक है, पोलियो वायरस, पोलियो का वायरस क्या है, पॉलीगोनल। वायरस का मतलब होता है मिक्सअप वाला, जहाँ पर ऐसे वायरस जिसमें पूंछ होती है, साथ में टेल होती है, उसको वो क्या बोलते हैं, बाइनल। ये टीएम, ये जो आपको बैक्टीरियोफाज दिख रहा है, इसमें टेल नजर आ रही है, ये हो गया मेन पार्ट, ये इसकी टेल हो गई है। ऐसे वायरस को बाइनल वायरस बोलते हैं। ठीक है, मतलब इसमें कैप्सिड के साथ में क्या होगा, प्लस टेल नजर आएगी, टेल होगी। ठीक है, और ये एग्जाम्पल क्या हो गया, बैक्टीरियोफाज। जानते हैं गंगा के वाटर में यही ज़्यादा होते हैं, इसलिए गंगा का वाटर कभी खराब नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये बैक्टीरिया को खा लेते हैं, लेकिन ये हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है। अगर हम गंगा वाटर पी लेते हैं, हम कोई नुकसान नहीं करते। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है कि ये जो बैक्टीरियोफाज है, इसमें कितना टेल फाइबर है, देख के बताइए कितना टेल फाइबर है। इसके पूरे स्ट्रक्चर को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। इसमें देखिए, इसमें ये क्या है, कैप्सिड है। ठीक है, ये क्या है, इस पार्ट को बोलते हैं कॉलर, जिसके पास है सॉरी शीट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शीट। ठीक है, यहाँ छोटा सा क्या है, ये पार्ट दिखाई दे रहा, कॉलर है, ये कॉलर। ठीक है, कॉलर कहाँ होती है, गर्दन के पास में, गर्दन पतली होती है। ठीक है, ये आप हेड समझ लीजिए, हिस्सा सिर हो गया, ये कॉलर हो गया, जो नेक वाला एरिया है ये शीट हो गया। ठीक है, इसके बाद में ये है टेल प्लेट, ये क्या है, टेल प्लेट है। प्लेट का मतलब ये टेल प्लेट है। ठीक है, यहाँ से टेल फाइबर्स निकलेंगे, पैर निकलेंगे उसके, टेल फाइबर्स, समझ में आ रहा है। यहाँ से 6 टेल फाइबर्स निकलते, काउंटिंग याद रखना। ये क्या है, टेल फाइबर्स, उसमें इंडिकेट कर दीजिएगा, सबके नाम पता होना चाहिए। ठीक है, टेल फाइबर्स। अब कुछ वायरल डिजीज के नाम देखिए, नोट देख लीजिए, वायरल डिजीज के नाम, वायरस से संबंधित कुछ बीमारियां। ठीक है, वायरल डिजीज, तो वायरल डिजीज इसमें लिखा हुआ है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। पहला डिजीज कौन सा है, रोलिंग या फिर कर्लिंग ऑफ लीफ। कुछ प्लांट की पत्तियां रोल
कट जाती हैं, नहीं दिखता है इधर से, इधर दरवाजे से लाइट आ रहा है। देखिए पहले डिजीज का नाम क्या है, रोलिंग या फिर कर्लिंग ऑफ लीफ। ये क्या बताने जा रहे हैं, वायरल डिजीज, ठीक है, वायरस से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, ठीक है, ये पौधों में बता रहे हैं, जानवरों में तो और भी हैं, बहुत सारी हैं। दूसरा क्या है, क्लोरोसिस, क्लोरोसिस, क्लोरोसिस समझ रहे हैं ना, क्लोरोसिस क्या होती है, पीला पत्तियों का क्लोरोफिल खत्म हो जाता है, क्लोरोसिस पीलापन होना। नेक्रोसिस एक बीमारी होती है, नेक्रोसिस क्या है, पत्तियां सड़ जाती हैं, टिश्यू डैमेज हो जाते हैं लीफ के, नेक्रोसिस होती है। इसके बाद और कौन सी डिजीज है, एक डिजीज अभी मैंने बताया, पंची टॉप ऑफ बनाना, पंची टॉप ऑफ बनाना, कीड़ा होता है उसमें, केले में पंची टॉप का मतलब समझ रहे हैं, पंच का मतलब क्या होता है, गुच्छा, टॉप का मतलब सिर का। होता क्या है ना, केले में जो पत्तियां होती हैं वो इस तरीके से हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं, चौड़ी चौड़ी पत्तियां होती हैं, हैंगी रहती, लटकी रहती है, होता है ना। जब ये बीमारी हो जाती है बनाना में तो पत्तियां कहाँ बचती हैं, खाली ऊपर, ऐसी पतली पतली पत्तियां हो जाती हैं, झुंड में हो जाती हैं, और एकदम झुंड में हो जाएगा तो ऊपर ही रहेगा, एकदम सिर पर पतला पतला लीफ रहेगा। जब पत्तियां नैरो हो जाएंगी तो जानते हैं क्या होगा, फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा, ठीक है, और पत्तियां सड़ने लगती हैं, खराब होने लगती हैं। पंची टॉप का मतलब है कि टॉप पर लीफ बचती हैं, केवल पंच की फॉर्म में होती हैं, नैरो हो जाती हैं पत्तियां, इसमें फल नहीं बनता है, फ्रूट नहीं बनता है, समझ में आया। ये पंची टॉप, आपको ये सब नहीं समझना, खाली ये पता होना चाहिए ये बीमारी वायरस से होती है कि बैक्टीरिया से होती है, पता होना, समझ आ रहा है। और कहीं साइड में लिख लीजिएगा कि पंची टॉप और पपाया किससे होता है, यही कंफ्यूजन हो जाता है। पपाया में भी पंची टॉप है, पपीता की पत्तियां ऊपर की सड़ जाती हैं, सब नीचे तो गिर जाती हैं, बचती हैं ऊपर की, एकदम मुरझा जाएंगी और ब्राउन कलर की हो जाएंगी, खराब होने लगेगी, ठीक है। पंची टॉप और पपाया क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है, वो बैक्टीरिया से होती है, और ये किससे है, वायरस है, ध्यान रखना है इस चीज को। क्लोरोसिस हो गया, नेक्रोसिस, ये सारी डिजीज हो गया। और वेन क्लियरिंग, ये डिजीज है वेन क्लियरिंग। वेन क्लियरिंग का मतलब समझ रहे हैं, पत्ती ये है आपके पास, जिसमें बीच में ये जो है मिडरेल है, साइड में क्या होती है, वेन्स होती हैं, ये क्या हो जाती है, क्लियर, आर पर दिखने लगता है, ठीक है। ये वेन्स जो है एकदम क्लियर हो जाएंगे, मतलब इनके अंदर जो कुछ है सब खत्म हो जाएगा, ये पानी की तरीके से ट्रांसपेरेंट चमकने लग जाएगा आर पार, वेन्स क्लियर हो जाती हैं पत्तियां, ठीक है, वेन्स क्लियरिंग होते हैं। और एक डिजीज और है मोज़ेक फॉर्मेशन, मोज़ेक तो अभी मैंने बताया, मोज़ेक फॉर्मेशन क्या होता है, पत्तियों पर छत्ते बन जाते हैं, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस तंबाकू को अफेक्ट करता है, पत्तियों को खराब कर देता है, ठीक है। अब एक बार क्वेश्चन मेरा मिलेगा आपको ऐसा कि ये सब लिखा रहेगा कौन सा वायरल डिजीज कौन सी नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वायरल डिजीज। ये सब मान लीजिए इसमें से कोई ऑप्शन है, एक ऑप्शन दे रहे हैं कि रूट नॉट डिजीज, रूट नॉट समझते हैं, ये वायरल डिजीज नहीं है। रूट नॉट क्या होता है, जड़ों में गांठ बन जाना, कैंसर हो जाना, ठीक है, नॉट का मतलब गांठ होता है, रूट में गांठ बन जाना, वायरल डिजीज नहीं है, बाकी सब वायरल है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये भी एक बार ऐसा भी क्वेश्चन था, उसमें ये ऑप्शन में था, बाकी इसमें से सब थे, तो जो आपको पता है ना कि वायरल डिजीज कौन कौन सी हैं, देख लीजिए। ह्यूमन में वायरस से कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, HIV/AIDS होता है, रैबीज वायरस से होता है, पोलियो वायरस से होता है, और मीजल्स बीमारी है, खसरा जिसको बोलते हैं, वायरस से होता है, और हाँ कोरोना वायरस, कोरोना को कोरोना क्यों बोला जाता है, क्यों बोलते हैं कोरोना, उसका नाम क्यों रख दिया गया। और जब ये वायरस आया था तो बहुत सारे ने अपने बच्चों के नाम कोरोना और सैनिटाइजर और लॉकडाउन तक डाले थे, अब पछता रहे कि क्या गलती कर दिया हमने नाम रख करके, क्यों, बीमारी तो चली गई लेकिन नाम तो बचे हुए हैं, क्यों सैनिटाइजर नाम
दिए गए थे ना, आता तो टीवी नहीं जानते, नहीं पता, नहीं पता है, टीवी नहीं देखते थे क्या बच्चे? वो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैंने कहा कि बच्चों के नाम जब कोरोना आया था तो लोगों ने अपने बच्चों के नाम, जो नए नए बच्चे जन्म हो रहे थे, श्री टाइलर, लॉकडाउन तक नाम रखे गए थे, कोरोना भी नाम रखा गया था, ठीक है, समझ में आया? तो क्यों मेरी कोई बिटिया जितने से उसको बच्चे उसको घर वाले सब, क्योंकि एकदम पीक पॉइंट कोरोना में पीक चल रहा था, हाँ, उस समय हुई थी, कुछ दिन तक उसको भी कोरोना बुलाया गया, उसका नाम रख दिया गया, बुलाते तो क्या किया जाए? तो बताइए, हाँ, क्वेश्चन क्या है ये कि वायरस जो होता है, कोरोना क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोरोना का मतलब क्या होता है? ग्राउंड, उसके किनारे का एरिया है, जो मुकुट बनता है उस पर क्या लगे होते हैं? जब ये मुकुट होता है उस पर इस तरीके की स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर होती है, कोरोना की सरफेस पर देखिए स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर, इसीलिए इसका नाम कोरोना बन गया, ग्राउंड मुकुट की तरीके से स्ट्रक्चर हो गया ये। इसके बाद जल्दी से देखिए खत्म कर देते हैं क्या चीज? वायराइड, वायराइड, ट्यूडाइनर, वायराइड। देखिए ये वायरस से भी छोटे। मैं 4 नाम बोल रहा हूँ, कंफ्यूजन होता है। वायराइड है, वेरियंस होता है, VIRIONS, एक है वायरोसॉइड्स, ठीक है, और एक जो वायरस आप जान ही रखा लिख दीजिए, ठीक है, उसको भी लिख दे रहे हैं वायरस, और एक क्या होता है? प्रियॉन्स। 20 से 3 नाम हैं, कितने हैं? 4 नाम हो गए, वायरस, वेरियंस, वायरोसॉइड, वायरस। बुक में तो ही दिया हुआ है, वायरस दिया है और वायरस दिया है, तो पहले ये समझ लेते हैं, इसके बाद उनको बता देंगे, ठीक है। वायरस और प्रियॉन्स लिखना है। वायरस क्या होते हैं? ये सबसे छोटा स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस पार्टिकल है, सबसे, वायरस से भी छोटा, वायरस तो सबसे छोटा था ही, उससे भी छोटा इन्फेक्शन कॉज करने वाला कोई एजेंट है तो वो क्या है? वायरस या फिर प्रियॉन्स होते हैं, दोनों में अंतर होता है, ठीक है। ये सब क्या है? स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस पार्टिकल, इन्फेक्शियस का मतलब इन्फेक्शन कॉज करने वाले एजेंट्स हैं, ठीक है। किस चीज के बने होते हैं? केवल आरएनए होता है। आप सोचिए, आरएनए इन्फेक्शन कॉज कर देता है, कुछ नहीं होता कैप्सिड वगैरह, ओनली आरएनए, ठीक है। किस चीज के बने होते हैं? मेड बाय ओनली आरएनए, केवल इसमें आरएनए होता है। आरएनए कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है। आरएनए मिलेगा आपको देखने को खाली। एक चीज और, ये जो आरएनए होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है। ऑप्शन में ये भी पूछा जाता है कि लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए होता है, ठीक है। तो आरएनए का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? लो होता है, ठीक है, मतलब वजन कम है आरएनए का, मॉलिक्यूलर वेट क्या है? कम, ठीक है। वायरस को डिस्कवर किसने किया था? टी.ओ. डाइनर ने। टी.ओ. डाइनर बहुत इंपॉर्टेंट है, वायरस पूछा जाता है किसने डिस्कवर किया था? टी.ओ. डाइनर ने, ठीक है। आगे देखिए, अब ये क्या करते हैं? वायरस केवल और केवल पौधों में बीमारी कॉज कराते हैं, कभी किसी जानवर में बीमारी नहीं कॉज कराएंगे। वायरस पौधों को भी अफेक्ट करता है, जानवरों को भी करता है, जीवाणुओं को भी करता है। वायरस केवल प्लांट, लिखेंगे ओनली अफेक्ट द प्लांट्स, केवल पौधों में बीमारी कॉज होगी इससे। ऑप्शन लिखिएगा कौन कौन सी बीमारी? 2 बीमारियों के नाम, पोटैटो स्पिंडल फीवर डिजीज, पोटैटो स्पिंडल फीवर डिजीज बोलते हैं इसको। इसमें आलू की जो शेप होती है वो कैसी हो जाती है? लंबे पोटैटो स्पिंडल शेप, जैसे आलू ऐसा होता है ना, आलू की कोई शेप तो कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन कैसा हो जाता है? इस तरीके से छोटा हो जाएगा और स्पिंडल शेप हो जाएगा, जैसे शकरकंजी होती है, शुगर बीट, ठीक है। और स्वीट पोटैटो क्या बोलते हैं इसको? स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो नहीं होता है, स्वीट पोटैटो में नहीं होता है, केवल पोटैटो में होता है। समझ में आया? ये शेप हो जाएगी, प्रोडक्शन घट जाता है, नुकसान क्या होता है इससे? उत्पादन घट जाएगा। समझ में आया? दूसरा डिजीज कौन सा है? क्राइसैंथेमम, क्राइसैंथेमम
क्रिसैंथेमम स्टंट डिजीज, ठीक है। तो क्राइसैंथेमम का मतलब गुलदावरी होता है। क्या होता है? गुलदावरी। गुलदावरी का पौधा छोटा हो जाएगा, पौधा हो जाएगा, स्टंट हो जाएगा, ग्रोथ रुक जाएगा, ठीक है। स्टंट का मतलब क्या होता है? रिड्यूस ग्रोथ, रिड्यूस ग्रोथ, ग्रोथ पौधे में घट जाती है, गुलदावरी का नाम है क्राइसैंथेमम। ये दो बीमारियों के नाम उसमें दिए हुए हैं, ठीक है। बस इससे अलावा और कुछ नहीं है। आगे आ जाइए। लाइकेस मैंने बता ही दिया था, अब मुझे बताना है प्रेऑन्स को। हो गया नोट? प्रेऑन्स को डिस्कवर किसने किया था? ब्रूसिनर। किसने किया था? ब्रूसिनर। डिस्कवर्ड बाय ब्रूसिनर। इन सबके नाम पूछे जाते हैं। ब्रूसिनर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है डायनर और ब्रूसिनर। जहाँ जहाँ ईयर दिया हुआ बुक में ईयर की याद रखिएगा। सन जो दिया हुआ है ना, यहाँ जो सन थी वो भी ध्यान रखना है ईयर, ठीक है। और ब्रूसिनर ने डिस्कवर किया था। प्रेऑन्स क्या होते हैं? देखिए जैसे बायोइड्स क्या होते हैं? आरएनए होता है, कुछ नहीं होता, केवल आरएनए। वैसे ही अगर प्रोटीन जो है, प्रोटीन इन्फेक्शन का काम करने लग जाए, बीमारी कॉज करा दे, उसको क्या बोलते हैं? प्रेऑन्स। ये भी बहुत छोटे हैं, वायरस से भी छोटे हैं। कहीं नोट कर लीजिएगा कि वायरस हो गया, ठीक है, और एंड प्रियॉन्स आर स्मॉलर देन वायरस, स्मॉलर देन वायरस से भी छोटे हैं। क्योंकि वायरस में दोनों चीजें हैं, इसमें केवल आरएनए, केवल प्रोटीन का बना होता है। तो प्रियॉन्स किसके बने होते हैं? प्रोटीन, केवल प्रोटीन। तो आप ऐसे बोलेंगे इन्फेक्शियस प्रोटीन एजेंट है। ये एक एजेंट है जो कि क्या है? प्रोटीन का बना है, जो इन्फेक्शन कॉज करा सकता है, ठीक है। आगे देखिए सर जी, ये भी नॉन लिविंग होंगे। देखिए कुछ लोग अगर नोट ना करते हो तो नोट जरूर कर लिया करिएगा। समझ में आया? सर जी, ये भी नॉन लिविंग होंगे। हाँ, नॉन लिविंग सब। कुछ लोग अगर नोट को भी जानते हैं, शांति और बुक में बुक देख लें, बुक से तो कुछ चीज़ें ऐसी नहीं समझ पाएंगे, आपको चीज़ें एडिशनल रहती हैं, ठीक है। तो नोट जरूर कर लिया करिए। इन्फेक्शियस प्रोटीन एजेंट हो गया, ठीक। अब एक चीज़ आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आता है उसमें लिखा रहता है कि प्रियॉन्स प्रोटीन का तो बना होता है, लेकिन प्रोटीन जो होती है, आखिर कोई प्रोटीन कैसे इन्फेक्शन कॉज करा देती है? तो जब प्रोटीन एबनॉर्मली फोल्ड हो जाती है, जब मिस फोल्डिंग समझते हैं? हाँ, हमारी बॉडी में जब प्रोटीन बनती है ना, जैसे हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट का नाम है, ठीक है, एक वर्णक है, लाल वर्णक है, ठीक है। क्लोरोफिल भी क्या है? पिगमेंट है। हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा 2 बीटा चेंज होती हैं। अगर प्रोटीन का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा तो कुछ प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर में होती हैं, कुछ सेकेंडरी में होती हैं, कुछ टर्सरी और कुछ क्वार्टरनरी। हीमोग्लोबिन क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में है और जितने एंजाइम्स होते हैं वो टर्सरी स्ट्रक्चर में है। तो जब हमारे सेल में डीएनए जो होता है, डीएनए से जब साइटोप्लाज्म में प्रोटीन बनती है, ये प्रोटीन की कौन सी स्ट्रक्चर बनती है? सबसे पहले प्राइमरी बनती है, ये प्राइमरी। कभी सेकेंडरी टर्सरी डायरेक्ट नहीं बनता, प्राइमरी ही बनता है। ये प्राइमरी जाकर के फोल्ड हो जाता है, और ज़्यादा फोल्ड हो जाएगा टर्सरी, और ज़्यादा फोल्ड हो जाएगा क्वार्टरनरी। ये प्रोटीन फोल्डिंग है। अगर प्रोटीन फोल्ड नहीं होगा तो प्रोटीन काम नहीं करेगा। जैसे बाल में केराटिन प्रोटीन है ना, कौन सी है? केराटिन है। तो हीमोग्लोबिन में अगर प्रोटीन सोचिए प्राइमरी वाली ही रह जाए, फोल्ड ना हो तो काम नहीं करेगा। प्रोटीन को काम करना है तो फोल्ड होना पड़ेगा, लेकिन फोल्डिंग कुछ ऐसी हो जाए कि गड़बड़ हो जाए। फोल्डिंग गड़बड़ समझ रहे हैं ना? मिस फोल्डिंग का मतलब गलत तरीके से फोल्डिंग होना, वही प्रियॉन्स होते हैं। प्रियॉन्स में जो प्रोटीन होती है वो क्या होती है? फोल्ड तो होती हैं,
मिस फोल्डिंग होती है, गलत तरीके से फोल्डिंग हो जाती है, इसीलिए वो इन्फेक्शन का काम करने लग जाती है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे प्रियॉन्स। तो ये सब नॉर्मल पाए जाते हैं कि इसे बाहर कहीं भी? बाहर से आता है। ठीक है, ये प्रोटीन कहाँ से आती है? बाहर से आती है। बाहर कोई प्रोटीन का सोर्स ले रहे हैं, उसमें प्रोटीन क्या है, मिस फोल्डिंग वाली है, तो वो प्रियॉन्स हो सकती है। कौन है? इन प्रियॉन्स प्रोटीन जो होती हैं, प्रोटीन्स आर एबनॉर्मली, एबनॉर्मली का मतलब नॉर्मल नहीं है, या एबनॉर्मली फोल्डेड होती हैं, फोल्डेड फोल्डेड तो होती हैं बट एबनॉर्मली, इसको क्या बोलेंगे? मिसफोल्डिंग। मिसफोल्डिंग मतलब हमसे फोल्डिंग नहीं है, गलत तरीके से फोल्डिंग हो गई। ठीक है, और क्वेश्चन में आता है एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन को क्या बोलते हैं? प्रियॉन्स बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए प्रियॉन्स के बारे में। ये कॉजेज डिजीज, कॉजेज डिजीज ओनली इन, कहाँ पर? एनिमल्स। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। वायरस कहाँ है? प्लांट में कॉज कराएंगे, ये एनिमल वायरस दोनों में। ठीक है, अब एनिमल में कौन कौन से एनिमल में कौन कौन सा डिजीज होता है, लाइन से देख लीजिए। एक भेड़ होती है, एक चीज और, ये जो बीमारी कॉज कराते हैं ये दिमाग से संबंधित बीमारी होती है, न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर। समझ रहे हैं ना? आपका नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है, चाहे किसी जानवर में हो रही है इनसे बीमारी हो रही है या मनुष्य में हो रही है, नर्वस सिस्टम ब्रेन डैमेज हो जाता है, कौन जाएगा? आदमी पगला जाएगा। तो यहाँ पर एक लाइन में लिख दे रहा हूँ, कॉज, यहाँ कॉज डिजीज लिखा है ना, डिजीज कौन सी डिजीज होती है? न्यूरो डीजनरेटिव, डीजनरेटिव का मतलब नर्वस सिस्टम डीजनरेट कर जाएगा, खराब हो जाएगा। डिसऑर्डर या डिजीज, डिजीज और डिसऑर्डर एक ही होता है, ऐसा भी ऑप्शन में लिखा मिल सकता है। न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर किसकी वजह से होता है? प्रियॉन्स। लेकिन ऐसा नहीं है, खाली दिमाग से संबंधित बीमारी प्रियॉन्स नहीं होती, मोस्टली और भी तरीके से होती है। ठीक है, लेकिन इससे जो समस्याएं हैं वो दिमाग से संबंधित ही हैं। ठीक, और सारी दिमाग वाली समस्याएं इससे नहीं संबंधित। ठीक है, अब कौन कौन सी डिजीज है उनके नाम देखिए। एक है भेड़ में शीश, भेड़ जो होता है उसमें स्क्रैपी डिजीज होती है। स्क्रैपी डिजीज का नाम बस इतना ध्यान रखना है, स्क्रैपी डिजीज किससे संबंधित है? भेड़ से। प्रियॉन्स से। इसमें होती है शीप में, क्या होता है? शीप का दिमाग ऐसा डिस्टर्ब हो जाता है, उसका ब्रेन, ठीक है, वो जाकर के अपना सिर किसी पत्थर में या किसी बिल्डिंग में ऐसे रगड़ने लगता है, पागल हो जाते हैं। ठीक है, स्क्रैपिंग। इसके बाद में इन कैटल्स, कैटल समझ रहे हैं ना? इन कैटल्स का मतलब काऊ हो गया, बफेलो हो गया। कैटल्स में भी एक बीमारी होती है इससे, उसका नाम क्या है? PSE है। PSE का फुल फॉर्म पूरा नाम याद रखिए, उसमें शायद दिया होगा। ठीक है, BSc लिखा है। ये बीमारी किसमें है? कैटल्स में होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल काऊ, तो काऊ का जो दिमाग होता है, जो ब्रेन होता है, उसमें स्पंज, स्पंज जानते हैं, होल बन जाना, दिमाग में होल बन जाते हैं, छेद बन जाते हैं, स्पंजी दिमाग हो जाता है। ठीक है, क्या लिखा ना? स्पंजी फॉर्म। स्पंजी फॉर्म का मतलब स्पंज बन जाएगा। बोवाइन का मतलब क्या होता है? काऊ और फेलो बोवाइन है, चढ़ने का। हाँ, वो बोवाइन बोले जाते हैं। स्ट्रीम करते हैं। इंसेफेलोपैथी का मतलब, इंसेफ्लॉन का मतलब होता है ब्रेन। इंसेफ्लॉन का मतलब क्या होता है? ब्रेन। ठीक है, स्टडी ऑफ ब्रेन कॉल्ड इंसेफेलॉजी। ठीक है, ये हो गया। यहाँ सिम्टम लिख सकते हैं, स्पंजी ब्रेन हो जाता है। ठीक है, ब्रेन में स्पंजी हो जाएगा। और काऊ कैसी हो जाती है? इसका दूसरा नाम मैड काऊ डिजीज बोलते हैं। इसका एक नाम और है, BSc का एक नाम और है, क्या है? और मान लीजिएगा, और मैड काऊ डिजीज। काऊ कैसे हो जाती है? पागल। मैड काऊ डिजीज हो जाती है। मतलब कंट्रोल में नहीं रहेगा काऊ को। ठीक है,
इसी तरीके से ह्यूमन में डिजीज है CJD, यानी ह्यूमन में कहेंगे, ह्यूमन में ये बीमारी होती है तो इसका नाम क्या है CJD। फुल फॉर्म लिख दे रहे हैं इसका CRUIT जेड है लीजिएगा, लिखा होता है एक वर्ड, इट इज एनालॉगस टू द BSc या BSc एनालॉगस किसके है, इसके है। एनालॉगस का मतलब फंक्शन सेम होता है, ठीक है, दोनों जगह सिम्टम वही रहेगा। इसमें भी ह्यूमन पागल हो जाता है, समझ में आया उसका, क्योंकि ब्रेन जब डिस्टर्ब होगा तो बॉडी के सारे अंग काम करना बंद कर देंगे प्रॉपरली, क्योंकि नर्वस सिस्टम यही से पास हो रहा है, ठीक है। बॉडी में पैरालिसिस हो जाएगी, ढंग से बोल नहीं पाएगा, सारी एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएगी। ये CJD डिजीज़ का नाम है, ठीक है। एक डिजीज और होती है गुरु डिजीज, लिखिएगा गुरु डिजीज, ये किसमें है, ह्यूमन में है, ठीक है। आप यहाँ ह्यूमन पहले लिखिएगा, ह्यूमन में एक बीमारी और है, ठीक है, ह्यूमन में एक बीमारी और होती है गुरु डिजीज नहीं बोलते हैं, इसको नहीं बोलते हैं, ये डिजीज है, ये भी दिमाग से संबंधित बीमारी। बस हो गया क्रेयॉन्स। लाइकेंस में एक चीज छूट गया था, सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन का इंडिकेटर होता है लाइकेंस, पढ़ा लीजिएगा। लाइकेंस आर इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन, नोट कर लेना, लाइकेंस में इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन। सल्फर डाइऑक्साइड का जहाँ प्रदूषण होगा वहाँ लाइकेंस ग्रो नहीं करेंगे, ना, डू नॉट ग्रो सच एरिया, ऐसी जगहों पर लाइकेंस ग्रो नहीं करते हैं, समझते हैं इंडिकेटर। अगर कहीं सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन ज़्यादा है तो लाइकेंस ग्रो नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है। और आप सोचिए कहीं लाइकेंस नहीं ग्रो कर रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब है कि वहाँ सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, तभी तो नहीं ग्रो कर रहा है। अगर लाइकेंस ग्रो कर रहा है इसका मतलब सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन नहीं है हमारे, ठीक है। तो दिल्ली में सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑटोमोबाइल्स वहाँ बहुत ज़्यादा हैं, फैक्ट्रीज ज़्यादा हैं, फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, सब्जी निकलती है। मथुरा में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मथुरा में ऑयल रिफाइनरीज हैं, तेल शुगर कारखाने जिसको हिंदी में बोलते हैं, मथुरा में बहुत ज़्यादा है। अपने यहाँ से ग्रो करते लाइकेंस, हाँ, अपने यहाँ लाइकेंस ग्रो करते, ग्रो यहाँ सब कम ग्रो करते हैं, थोड़ा सा कूल प्लेसेस चाहिए, ठंडा एरिया चाहिए ग्रो करने के लिए, समझ में आ रहा है, थोड़ा सा 7 स्टेट। ये कंप्लीट हो गया। मैं कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ, ध्यान से सुनते रहिए, क्वेश्चन और आंसर दीजिएगा। इसने दिया है क्वेश्चन, जी सर, प्रीवियस ईयर दिया होगा तो बताइए नहीं हमारे पास। देखिए मैंने कुछ क्वेश्चन इसमें से बताया नहीं है अभी, ठीक है, उसकी बुक से बताया था, दूसरी बुक थी, इसमें सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए जो अब तक आ चुके हैं। ध्यान से सुनते रहिए, पूरा चैप्टर है ये। लिखा है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय R.H. Whittaker नॉट बेस्ड ऑन द। R.H. Whittaker का क्लासिफिकेशन किस चीज़ पर आधारित नहीं, ठीक है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पता है ना, रीसिक्वेंटी आपको बताया था, इसमें है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इस पर भी बेस्ड है, और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है उस पर बेस्ड है, सेलुलर मार्क्स है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नॉट, ये इस पर बेस्ड नहीं है, क्योंकि रीसिक्वेंटी में ये नहीं लिखा है। लेकिन जब आप टेबल पढ़ेंगे तो टेबल में प्रोकैरियोटिक लिखा है, न्यूक्लियस है या नहीं, ये क्राइटेरिया इंडिकेट किया गया है। मैंने कहा था आंसर कहाँ से देंगे, जो रिटन मैटर थ्योरी में लिखा वो पैराग्राफ में, टेबल के ऊपर नहीं जाएंगे, टेबल में है नहीं लेकिन रिटन में नहीं, ठीक हो गया। मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी कहाँ होती है, सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन में विभिन्नताएँ कहाँ होती हैं। न्यूट्रिशन का मतलब पोषण, बताइए सबसे ज़्यादा प्रकार का न्यूट्रिशन कहाँ होता है, फंजाई में, मुहिरा में, एनिमेलिया में कि प्लांटी में, मुहिरा में, बताया था ना। ऑटोट्रॉपिक में भी 2 वैरायटी है, कौन सी, फोटो और कीमो है,
तो ऐसा कहीं नहीं है पेपर है। इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को कहाँ रखा गया है? प्रोटिस्टा में। वेरी गुड। कहाँ रखा गया है? प्रोटिस्टा में। एक कोशिकीय जीव है ना। इन विच किंगडम वुड यू क्लासिफाई द आर्किया एंड नाइट्रोजन फिक्सिटिंग ऑर्गेनिज्म इफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज यूज्ड? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आर्की बैक्टीरिया और नाइट्रोजन फिक्स करने वाले बैक्टीरिया को कहाँ रखा गया है? मोनेरा। क्योंकि आर्की बैक्टीरिया तो है, ये नाइट्रोजन फिक्स का मतलब BGA की बात कर रहा है। ब्लू ग्रीन एल्गी है ना मोनेरा में, उसकी बात हो रही है। इन द 5 किंगडम मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन का मुख्य आधार क्या है 5 किंगडम? अब देखिए फिर ऑप्शन, न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर इग्नोर कर देंगे, न्यूक्लियस नहीं लेना है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हाँ न्यूट्रिशन। अगला है स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन सही है ना जी। आगे देखिए, इन द 5 किंगडम विच सिंगल किंगडम आउट ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्लूड BGA? 5 किंगडम में ब्लू ग्रीन एल्गी को कहाँ रखा गया है? तो आप मोनेरा। कहाँ है? फिर वही सेम क्वेश्चन आ गया, इम्पोर्टेंट मोड। हाँ, इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन। आज का जो क्लासिफिकेशन है उसका मॉडर्न क्राइटेरिया क्या है? मतलब 5 किंगडम का क्राइटेरिया पूछ रहा है। आज कौन सा फॉलो कर रहे हैं हम लोग? भले 6 आ गया है, 5 भी फॉलो किया है तो 6 भी है, कुछ साइंटिस्ट फॉलो करते हैं, 5 भी चल रहा है, ठीक है। तो 5 का क्राइटेरिया पूछ रहा है। रिजेम्बलेंस इन मॉर्फोलॉजी क्राइटेरिया है, मॉर्फोलॉजी में समानताएँ। मॉर्फोलॉजी का मतलब वाया आकार की, ऑप्शन देना देना नहीं है, ये तो क्राइटेरिया नहीं है। एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेड्स, एनाटॉमी और फिजियोलॉजिकल ट्रेड्स। अगला सुनिए, ब्रीडिंग हैबिट्स। अगला है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द नोटोकार्ड। ऑप्शन बी सी का, हाँ बी या सी का। अब इस क्वेश्चन को फिर से आपको समझना पड़ेगा, ये उससे 5 किंगडम से संबंधित नहीं है। ये बोल रहा, ध्यान सुनिए। आपने पढ़ा है कि सबसे पहले क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने दिया था। उन्होंने पौधों को हर्ब में बांट दिया, जीवों को, जानवरों को एनीमिया में बांट दिया। क्राइटेरिया क्या लिया था एरिस्टोटल ने? मॉर्फोलॉजी। शुरुआत में जब विज्ञान बहुत प्रगति पर नहीं थी तो हम क्या क्राइटेरिया लेते थे क्लासिफिकेशन करने का? मॉर्फोलॉजी। 5 किंगडम बोल जाइए, 5 किंगडम की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद एडवांस साइंस और चली गई, साइंस में एडवांस होती चली गई। मॉर्फोलॉजी के साथ साथ एनाटॉमी भी लिया जाने लग गया। मतलब प्लांट में या एनिमल में जितने पॉसिबल कैरेक्टर हो सकते हैं सब के सब। ये था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का एंथमेंट को करवा, ये तो था। तीसरा उसके बाद क्या आया? फाइलोजेनेटिक सिस्टम, तख्ताजन वाला फाइलोजेनेटिक सिस्टम। इसमें इवोल्यूशन का भी ध्यान रखा है। आप सब कुछ लेकर के क्लासिफिकेशन कर दीजिए, लेकिन साथ में सीक्वेंस भी ध्यान रखना है। पहले एल्गी आएगी, उसके बाद बायोफाइट आएगा, ठीक है। तो फाइलोजेनेटिक का मतलब समझ में आ रहा है, एडवांस वाला। क्या उसके बाद भी कोई क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंज किया गया? फाइलोजेनेटिक लास्ट था ना, ठीक है। वही है रिजेम्बलेंस इन मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्राइटेरिया तो बहुत पुराना हो गया, ये तो मॉडर्न क्राइटेरिया नहीं है ना। मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर आप क्लासिफिकेशन कर दीजिए, गलत है। दूसरा है एनाटॉमी और फिजियोलॉजिकल ट्रेड्स। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बेसिस पर, फिजियोलॉजी समझ रहे हैं? बारीकी, मेटाबॉलिज्म, 11 चैप्टर जो पढ़ेंगे 11th क्लास में आगे ना, वो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से लेकर के और लास्ट कंट्रोल कोऑर्डिनेशन सब फिजियोलॉजी तो है, कार्यकी बोलते हैं, ठीक है। तो एनाटॉमी और कार्यकी पर बेस था। अगला है ब्रीडिंग हैबिट्स। ब्रीडिंग हैबिट्स मतलब रिप्रोडक्शन हो गया। अगला है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द नोटोकार्ड। तो नोटोकार्ड तो केवल एनिमल्स के लिए टर्म यूज किया जाएगा ना भाई। आप नोटोकार्ड क्लासिफिकेशन का बेस अगर मान रहे हैं तो केवल एनिमल्स के लिए है, कोई क्राइटेरिया नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा सही कौन सा होगा? एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। इसमें सब कुछ आ जा रहा है ना। इसमें फाइलोजेनी नहीं दिया है, कोई बात नहीं है, लेकिन ये सबसे लेटेस्ट यही है ना। उसके बाद भी फाइलोजेनी ऑप्शन में नहीं, कोई बात नहीं। आगे सुनिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन द एक्सट्रीम सैलाइन कंडीशन। बहुत ज़्यादा लवड़ी है, मतलब सैलाइन कंडीशन में ग्रो करने वाले ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं? यू बैक्टीरिया हैं, साइनो हैं,
आर्की बैक्टीरिया। आर्की में कौन से? आर्की में भी कौन सा वाला? हेलोफाइल्स, ठीक है। अगला है विच अमंग द फॉलोइंग आर द स्मॉल लिविंग सेल नोन विदाउट द डिफाइंड सेल वॉल। बोल रहा कि सबसे छोटे जीव का नाम बताइए जिसमें सेल वॉल नहीं है और वो बीमारी कौन सा आता है? माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्मा बताया था ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड द स्टिकी कैरेक्टर और टू द बैक्टीरियल सेल वॉल। कौन सा कंपोनेंट बैक्टीरिया में क्या ऐसा होता है कि बैक्टीरिया की सरफेस को चिपचिपा बना देता है, स्टिकी बना देता है? स्लाइम लेयर। ये सेल वाले चैप्टर से क्वेश्चन है, स्लाइम लेयर से किया, ठीक है। ऑप्शन में लिखा गया ग्लाइकोकैलिक्स, स्लाइम लेयर नहीं है, स्लाइम लेयर ग्लाइकोकैलिक्स का ही टाइप होता है, ठीक है। क्योंकि ग्लाइकोकैलिक्स के दो टाइप है, या तो कैप्सूल हो गया या स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर होता है, ये सेल वाले चैप्टर में दिया हुआ है, ठीक है। आ रहा कुछ पल्ले वल्ले पड़ रहा है। डीएनए रेप्लिकेशन इन द बैक्टीरिया आकाश बताइए, बैक्टीरिया में डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन समझ गए ना? हाँ, बैक्टीरिया में डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है? विदाउट न्यूक्लियोलस, बिना न्यूक्लियोलस, बिना केंद्रिका के। तो केंद्रिका होती है कि नहीं होती है बैक्टीरिया में? उसमें सर वो बन के नहीं रहता, जैसे मतलब पूछ रहा है कि डीएनए का जो विभाजन होता है बैक्टीरिया में वो होता है किसके कारण, किसकी वजह से होता है? पहला ऑप्शन है विद इन द न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस के अंदर होता है, तो न्यूक्लियोलस होता ही नहीं है। जी सर। तो कैसे न्यूक्लियोलस के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगा? गलत। सेल डिफाइंड है। प्रायर टू फिजन के पहले बैक्टीरिया में टूटने के पहले डीएनए रेप्लिकेट कर जाता, मैंने बताया था। फिजन में मैंने ये चीज़ बताया था कि जब सेल डिवाइड करती है उसके पहले डीएनए रेप्लिकेट कर जाता है। अगला है ड्यूरिंग द एस्पीड, मैंने कहा था एस्पीड गलत होगा ना, एस्पीड नहीं लिखा जाता है, यही सही है। मिथेनोजेंस बिलोंग्स टू आर्की बैक्टीरिया, निश्चित रूप से आर्की बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन, आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से कैसे डिफर करते हैं? क्या अंतर होता है? वैसे बताते हैं, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में अंतर होता है। ऑप्शन लिखा है सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। दूसरा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन से कोई मतलब नहीं, ठीक है। अगला है सेल की शेप, शेप से भी कोई लेना देना नहीं है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, फर्स्ट पहला सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में ही तो अंतर होता है दोनों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू प्रेजेंट इन द डीप सी वाटर। समुद्र के गहरे जल में क्या होता है? क्या होता है समुद्र के एकदम गहराई में? हेलोफाइल्स होते हैं, मतलब आर्की बैक्टीरिया होते हैं। आर्की और कौन से? हेलोफाइल्स, ठीक है। यहाँ लिखा गया है ब्लूग्रीन एल्गी आर्की बैक्टीरिया, तो क्या बोलेंगे? आर्की बैक्टीरिया। पिगमेंट्स कंटेनिंग द मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन द सम साइनोबैक्टीरिया आर, ये छूट गया है। साइनोबैक्टीरिया को क्या बोलते हैं हम? ब्लूग्रीन एल्गी, ठीक है। ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल ए कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। बैक्टीरिया में कोई बैक्टीरिया है, ब्लूग्रीन एल्गी क्या है? साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया तो है, इसमें क्लोरोप्लास्ट तो होता ही नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। तब कहाँ होता है? इसमें क्रोमैटोफोर में होगा। क्लोरोफिल ए इनसाइड क्रोमैटोफोर, क्रोमैटोफोर में होगा। क्रोमैटोफोर कुछ नहीं है, जैसे ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? अंदर की साइड में फोल्ड हो जाती है और क्या बनाती है? क्रोमैटोफोर या मीजोजोम समझ सकते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए रहता, मतलब ब्लूग्रीन एल्गी जो हरित इंग्लिश शैवाल जिसको आप बोलते हैं, उसकी जो कोशिका मेम्ब्रेन होती है, कोशिका कला, वो अंदर की साइड में ऐसे ऐसे फोल्ड हो जाती है और उसमें क्लोरोफिल ए भरा रहता है। क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। कोई आप ग्रेनम नहीं करेंगे, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में आप पढ़ते हैं थाइलेकॉइड है, ग्रेनम है, ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी यहाँ पर। केवल क्या होगा? क्लोरोफिल ए, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस वही कराएगा, तो लिखेंगे क्रोमैटोफोर के अंदर। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि फोटोसिंथेसिस किसकी वजह से होती है या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहाँ होते हैं? तो क्रोमैटोफोर में, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। वो क्या करना है? अच्छा हाँ, छूट गया, किसी ने याद भी नहीं दे पाया, 2 मिनट उसको ही बता देते हैं।
देखिए विरियन क्या होता है, VIRION, ठीक है। अगर ये वायरस है, विरियन कुछ नहीं है, सेम लाइक वायरस, वायरस के तरीके से है, ठीक है। बस थोड़ा सा अंतर ये होता है कि जब वायरस पूरा मैच्योर हो जाता है, जैसे बच्चा जब छोटा होता है, ठीक है, तो वो भी क्या है, ह्यूमन ही है, और एक ह्यूमन हो गया एडल्ट, मैच्योर हो गया, ठीक है। तो ये जब वायरस मैच्योर हो जाता है और इस लायक हो जाता है कि वो किसी होस्ट सेल पर अटैक कर सके, ऐसे मैच्योर्ड वायरस को क्या बोलते हैं, विरियन बोला जाता है। समझ में आया? नोट कर लीजिएगा, ये क्या है, फुल्ली डेवलप्ड, पूरी तरीके से डेवलप्ड है या मैच्योर्ड है, मैच्योर्ड वायरस है, वायरस दैट इज कैपेबल मतलब उस लायक है टू इन्फेक्शन एंड होस्ट सेल में इन्फेक्शन कर सकता है। यही विरियन, छोटा वायरस मैच्योर नहीं रहेगा अगर तो विरियन नहीं बोला जाएगा, ठीक है। अगला है वायरोसॉइड, वायरोसॉइड्स, VIROSOIDS, ठीक है। तो देखिए वायरोसॉइड क्या है, आपने अभी पढ़ा सुना कि वायरॉइड्स, वायरॉइड्स में क्या होता है, आरएनए, ये भी आरएनए है, सेम किसकी तरीके से है, वायरॉइड्स की तरीके से, लेकिन अंतर है, ठीक है। लिखेंगे लाइक वायरॉइड्स, वायरॉइड्स की तरीके से ये भी होता है, वायरॉइड्स, वायरोसॉइड है ये, वायरॉइड हमने पढ़ाया था आरएनए वाला, जी वायरॉइड्स की तरीके से सिंगल इसमें क्या होगा, दैट कंटेन आरएनए, इसमें भी आरएनए मिलेगा, लेकिन क्या होगा आरएनए, या तो वो सर्कुलर होगा या फिर लीनियर हो सकता है, ठीक है। सर्कुलर या फिर, सर्कुलर का मतलब ऐसे सर्कुलर, क्योंकि जानते हैं आरएनए जो होता है वो जनरली लीनियर ही होता है, ठीक है। डीएनए लीनियर भी हो सकता है और सर्कुलर, अगर बैक्टीरिया है तो डीएनए सर्कुलर होगा, यूकैरियोटिक सेल में डीएनए लीनियर होता है, लेकिन आरएनए जो है जनरली क्या होता है, लीनियर का मतलब सीधा, अभी वो सर्कुलर आरएनए नहीं होता, यहाँ सर्कुलर आरएनए नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ वायरस में लीनियर है। अब दूसरा डिफरेंस क्या है, वायरोसॉइड किसी सेल में अकेले जो है बीमारी कॉज नहीं करा सकते हैं। आपने प्रियॉन्स पढ़ा, अकेले बीमारी कॉज करा सकता है प्रोटीन, वायरस अकेले बीमारी, वायरस तो है ही है, ठीक है। वायरोसॉइड किसी सेल को अटैक नहीं कर सकता है अकेले सेपरेट, उसके बस की बात नहीं है। अगर ये सोचिए होस्ट सेल है और ये क्या है, वायरोसॉइड, ध्यान से देखिए, ये होस्ट सेल को इंडिपेंडेंटली मतलब स्वतंत्र रूप से इन्फेक्ट नहीं कर सकता है, इसको किसी का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो, आप डर लग रहा है, अकेले नहीं जा पाएंगे तो किसी को साथ में ले जाएंगे ना। तो ये लड़ाई करना है तो अकेले नहीं, बस की बात ही नहीं है। ये क्या करेगा, ये जो है पहले किसी वायरस के अंदर एंटर करेगा, वायरस का एक सहारा लेगा, वायरस एंटर करेगा, तब जाकर के वायरस जब अटैक करेगा ये कहाँ पहुँच जाएगा, होस्ट सेल में, इस वायरस के साथ पहुँच गया, ठीक है। कैरियर होता है इसका वायरस। अब वहाँ जाकर के अपने आप को जैसे वायरस मल्टीप्लाई करेगा और डीमल्टीप्लाई करेगा, समझ में आ रहा है। यहाँ पर एक लाइन ही लिखना है कि कैन नॉट इंडिपेंडेंटली मतलब स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली इन्फेक्ट द होस्ट सेल को इन्फेक्ट नहीं कर सकते हैं। और आगे लिखेंगे दे इंटर कर जाते हैं इनसाइड वायरस में इंटर करेंगे एंड देन अफेक्ट द होस्ट सेल, तब जाकर के होस्ट सेल को अफेक्ट करेंगे। तो बहुत ज़्यादा नहीं, बस ये वायरस का एक सहारा लेते हैं होस्ट सेल में जाने के लिए। ये हो गया अधिकतम। लिख लिए, सब दिख रहा है, लिख लीजिए जैसे। अब देखिए क्वेश्चन चल रहा था, हो गया नोट, ये ध्यान से लिख लीजिए। क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, आप खुद लगाइएगा, पूछिएगा। मैं कुछ क्वेश्चन बीच में से एक एक टॉपिक, जैसे अभी रिसेंटली मैंने वायरस पढ़ाया तो रिसेंटली वाला क्वेश्चन बता देना, देखिए, ठीक है। ध्यान सुनते जाइए, वायरस का क्वेश्चन है।
लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द वायरल्ड्स। वायरल्ड्स के बारे में कौन सा कथन सही है? लिखा है पहला, दे आर आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड। वायरल्ड्स में आरएनए होता है, प्रोटीन कोड नहीं होता है, सही है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है दे हैव द फ्री आरएनए, सॉरी पहले में लिखा था विद प्रोटीन कोड, दूसरे वाले ऑप्शन में विदाउट प्रोटीन कोड, दूसरा वाला सही है, ठीक है। तीसरा लेने कोई मतलब नहीं, ठीक है, हो गया। मैड काउ डिजीज इन द कैटल इज कॉज्ड बाई, कैटल में मैड काउ डिजीज होती है प्रियॉन्स के कारण। प्रियॉन्स ऑप्शन में नहीं है, लिखा है ऑप्शन में इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के कारण होती है, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन के कारण होती है, ये सही है। तीसरा है फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड, आरएनए तो है ही नहीं है, प्रियॉन्स में प्रोटीन है, ठीक है। एक चीज और देखिए, क्वेश्चन और मिलेगा आपको कि वायरस में पैथोजेनिसिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोटीन का कवर या उसका डीएनए या आरएनए, बताइए। पैथोजेनिसिटी समझते हैं, इन्फेक्शन, बीमारी, तो अगर किसी एनिमल या पौधे में बीमारी होती है तो क्या प्रोटीन कवर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि डीएनए आरएनए? डीएनए आरएनए, प्रोटीन कवर तो बाहर ही रह जाता है, पता होना चाहिए, ठीक है। डीएनए आरएनए, कैप्सिड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। उसमें जो होता था वो ग्रिफिथ वाले, तो ग्रिफिथ वाले में हाँ, तो उसमें कवर ही नहीं, कवर नहीं था, आर स्टेन एस स्टेन था, ठीक है। आर स्टेन अपने चारों तरफ एक कवर बनाता था, लेकिन आर स्टेन बैक्टीरिया था, वहाँ वायरस कहाँ था? वहाँ बैक्टीरियोफाज आप लेते थे, लेकिन वो दूसरी चीज़ थी, ठीक है। वो तो कवर बाहर ही रह जाता था ना, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, गलत आपको बताना है, गलत स्टेटमेंट। पहला है प्रियॉन्स कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, सही है ना? अभी बताया प्रियॉन्स में क्या होती है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होती हैं। दूसरा है, गलत बताना है, ठीक है। दूसरा है वायरॉइड्स लैक प्रोटीन कोड, वायरॉइड्स में प्रोटीन कोड नहीं होता है, सही है। वायरस में आरएनए होता है, प्रोटीन कवर नहीं होता, ठीक है। तीसरा है वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, वायरस पैरासाइट हैं, ऑब्लिगेट हैं, मतलब सेल के बिना उनका जीवन नहीं चल सकता है, सेल पर पूरी तरीके से निर्भर है। ऑब्लिगेट का मतलब ये होता है, ठीक है। तो ये भी सही है। अगला है इन्फेक्शियस इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन द वायरस इज द प्रोटीन कोड, वायरस में इन्फेक्शन कराने वाला जो है प्रोटीन का कवर है, डीएनए आरएनए होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनिए, वायरस डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग, वायरस का मतलब आरएनए, वायरस से कैसे डिफर है? तो लिखा है डीएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोड, आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोड। ये देखिए कभी कभी कंफ्यूजन ये हो जाता है कि आगे वाले के लिए बोल रहा है कि पीछे वाले के लिए बोल रहा है। स्टेटमेंट में लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। लिखा है क्वेश्चन, वायरॉइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस, वायरसेस से कैसे डिफर है? पहला ऑप्शन है डीएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोड, गलत। वायरस कैसे डिफर है, मतलब ये तो लिखा रहेगा डीएनए होता ही नहीं है, ये इसके अंदर होना चाहिए, इसके अंदर नहीं। ये बात किसके लिए बोली जा रही है? पहले वाले के लिए बोली जा रही है। जो डीएनए विदाउट प्रोटीन कोड होता है वायरस में, डीएनए होता ही नहीं, क्या डीएनए होता ही नहीं। आरएनए मॉलिक्यूल विद प्रोटीन कोड नहीं, आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड होता है, ठीक है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर द वायरस, जो वायरस के लिए गलत क्या है? दे कॉजेज द इन्फेक्शन, वायरस इन्फेक्शन कॉज कराते हैं जी सर। अरे इन्फेक्शन नहीं कराएंगे तो किस लिए बने हैं, सब इन्फेक्शन कॉज कराते हैं, सही है। और दूसरा क्या है, देयर आरएनए इज हाई मॉलिक्यूलर वेट, लो होता है, आरएनए मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, कम होता है, ये गलत हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द गलत स्टेटमेंट, रॉन्ग बताना है आपको। द टर्म कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम वाज कॉइन्ड बाय बजरिंग, सही तो रटिए बैठ करके सही मार्क पीटेगा, सही है। मोजैक डिजीज इन द टोबैको एंड एड्स इन द ह्यूमन आर कॉज्ड बाय वायरस, सही है। तंबाकू की मोजैक डिजीज और ह्यूमन का एड्स वायरस से होता, सही है, ठीक है। वायरस वाज डिस्कवर्ड बाय इवानोविस्की, वायरस को इवानोविस्की ने डिस्कवर किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग शो द आरएनए स्ट्रैंड एंड कैप्सोमियर, कहाँ पर आरएनए का एक स्ट्रैंड होता है और कैप्सोमियर होती है,
TMV। TMV। कितने कैप्सूल में है? 2130। 2001 से। वायरस है, वायरस में क्या होता है तो मैंने बता दिया है कि डीएनए मॉलिक्यूल इन्हें प्रोटीन को डीएनए प्रोटीन के अंदर घिरा होता है। सही। प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस होता है। बताइए वायरस में क्यों नहीं होता है? लिखा एक ऑप्शन में वायरसेस है प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस। सोचने वाली बात है कि वायरसेस में प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस। अगला ऑप्शन पढ़िए, सिंगल क्रोमोसोम। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है क्रोमोसोम सिंगल, क्या दो भी हो सकते हैं। चाइना वायरस में 2 आरएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, और अगला है बोथ डीएनए एंड आरएनए, दोनों नहीं होता। पूछा वायरसेस में क्या होता है। ठीक है, तो वायरसेस में डीएनए इनक्लोज होता है प्रोटीन कोड के अंदर। समझ में आया? आप प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे, हाँ सोचा तो जा सकता बोल है, सकते हैं, प्रोकैरियोटिक डेवलप न्यूक्लियस नहीं है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस वो होता है जहाँ पर न्यूक्लियस में डीएनए आरएनए होता है और बाहर न्यूक्लियस नहीं होती है, न्यूक्लियस नहीं होती है, केवल डीएनए होता है। यही तो होता है प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस। लेकिन ये प्रोकैरियोटिक सेल है ही नहीं है, क्योंकि सेल ही नहीं है, इसलिए प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस नहीं बोला जाता। समझ में आया? अगला, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरस? ध्यान सुनिए, वायरस के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है? 2-3 क्वेश्चन और, कुछ ज़्यादा नहीं, 2 क्वेश्चन और बताएंगे। वायरस के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ऑल आर पैरासाइट, सभी वायरस पैरासाइट होते हैं। तो क्या करूँ? सही है, कोई वायरस ऐसा नहीं है कि जो मृत्युजीवी है और कोई वायरस ऐसा नहीं है कि जो फायदेमंद है। बैक्टीरिया फायदेमंद है, कुछ बैक्टीरिया सड़े गए पदार्थों का ग्रो करते हैं, बोलते हैं सैक्रोफाइट, लेकिन सारे वायरस बीमारी कॉज कराते हैं। ऑल आर पैथोजेनिक। सही है, ठीक है। बैक्टीरियोफेज, हाँ, एक पॉइंट ऑफ व्यू से बैक्टीरियोफेज हो सकता है, तो अपनी बैक्टीरिया गंगा के वाटर को साफ करता है, लेकिन गंगा के वाटर को साफ करता है इनडायरेक्टली, हमारे लिए कोई फायदा ज़्यादा नहीं कर रहा है। ये सेंसिटिव थोड़ा सा ऑप्शन पढ़ते हैं, उस हिसाब से रॉन्ग किया जाएगा। ऑल ऑफ देम हैज द हेलिकल सिमेट्री, सारे वायरस में हेलिकल सिमेट्री होती है। पूछा गलत कौन सा है? तो पहला ऑल आर पैरासाइट, ये सही मान रहे हैं अभी हम। दूसरा है सभी में हेलिकल सिमेट्री होती है, गलत हो गया। तीसरा है दे हैव द एबिलिटी टू सिंथेसाइज न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, वायरस अपना न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन खुद बना सकता है। सही है। अगला है एंटीबायोटिक्स हैव नो इफेक्ट ऑन देम, एंटीबायोटिक का वायरस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सही है, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की। समझ में आया? रॉन्ग कौन सा हुआ? हेलिकल सिमेट्री। हाँ, ले जाओ। मुझे ले जाएगा स्टैंड ले जाएगा। हाँ, हम जाएंगे फोन कराओ, ऐसे